नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। बीजेपी के सबसे लंबे सीएम रहने का रिकॉर्ड सीएम शिवराज ने अपने नाम किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा। 15 साल 10 दिन सीएम रहे हैं रमन सिंह, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल 15 साल 11 दिन हो गया। सीएम शिवराज एमपी के 4 बार सीएम बनने का भी उनका रिकॉर्ड रहा है। मध्य प्रदेश में होली पर्व पर सिमी आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में अलर्ट जारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी आज मंत्रालय में होली पर्व के पहले एक बड़ी बैठक ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुश्री कावेरी ढीमर को राष्ट्रीय सीनियर कैनोइंग स्प्रिंट प्रतियोगिता में 7 स्वर्ण पदक जीतने पर 1 करोड़ 10 मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि इस देश में असंस्कृति आतंकवाद फैलाया जा रहा है। होली पर पानी बचाने के संदेशों पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इस तरह के संदेश फैलने से हमारे युवाओं को हिंदी त्योहारों से दूर रहने का षड्यंत्र किया जा रहा है। विश्वास सारंग ने कहा कि केवल होली पर पानी बचाने का संदेश चलाने से काम नहीं चलेगा। ये वो लोग हैं जो होली पर पानी बचाने की बात करते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी को चमकाने के लिए कितना गैलन पानी बर्बाद करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और मोहन यादव के साथ फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखा। सीएम शिवराज ने इसे एक शानदार फिल्म बताते हुए निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की तारीफ की। कहा, फिल्म देखने के बाद उनका मन दर्द और तकलीफ से भर गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे। उन्होंने कहा कि फिल्म में हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं है, सब आधा अधूरा दिखाया गया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से मां वैष्णो देवी धाम की यात्रा के लिए अपने सैकड़ों श्रद्धालु साथियों के साथ रवाना हुए। गृहमंत्री दतिया स्टेशन से मालवा एक्सप्रेस में 600 भक्तों के साथ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। गृहमंत्री वैष्णो देवी के दर्शन के बाद 20 मार्च को वापस लौटेंगे। दतिया रेलवे स्टेशन पर गृहमंत्री ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। संक्रमण की दर कम होने के चलते सैंपलिंग घटाई गई। अब रोजाना कोरोना सैंपलिंग का लक्ष्य 25,000 किया गया। बता दें, हर रोज 70,000 सैंपल लिए जाते थे। मरीज घटने पर सैंपलिंग कम की गई। अब 16 जिलों में कोरोना के 29 मरीज हैं। साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 420 है। भोपाल की बिरसिया में एक ही समाज के 2 परिवारों के बीच झगड़ा होने से घायल व्यक्तियों की मौत हो गई। मृतक की पत्नी का आरोप है कि आरोपी ने नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर भोपाल घुमाने की बात की थी, जिसको लेकर झगड़ा हुआ। आरोपी पक्ष के मुताबिक उन्होंने मृतक से कई साल पहले जमीन खरीदकर टपरिया बनाई थी, जिसे मृतक व्यक्ति हटा रहा था। पुलिस ने मामले में 3 लोगों पर जांच शुरू कर दी है। मंडला के धनगांव में होलिका दहन के एक दिन पहले जिले के शिक्षकों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर होलिका दहन के साथ प्रतीक स्वरूप एनपीएस योजना का दहन किया।
शिक्षकों ने लगभग एनपीएस योजना के प्रतीक स्वरूप में लगभग 4 फीट ऊंची होलिका की प्रतिमा बनवाई। जानकारी के मुताबिक जिसके मुकुट पर सुंदर तरीके से एनपीएस लिखा गया, इस तरह ओल्ड फैशन स्कीम के प्रतीक स्वरूप भक्त प्रहलाद की बड़ी सुंदर प्रतिमा भी बनवाई गई। बैतूल में यात्री बस में लगी भीषण आग। बस भोपाल से चलकर हैदराबाद जा रही थी। बैतूल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। यात्रियों का सामान आग में जल गया। पुलिसकर्मी और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। शाहपुर थाना क्षेत्र के बाशा गांव के पास की घटना बताई जा रही है। यशपुर के बागबहार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। बागबहार इलाके में अपने रिश्तेदार के घर नाबालिग शादी समारोह में शामिल होने गई। इसी दौरान 6 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों में से 4 नाबालिग युवक भी शामिल हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। बेमित्रा की गुटबरा गांव के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। देर रात स्टेट हाईवे मार्ग के गुटबरा गांव के पास बाइक सवार 2 लोगों को एक अज्ञात ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते बाइक सवार 2 लोगों की गंभीर उनको चोटें आई थी। होली त्योहार को लेकर धमतरी पुलिस ने बदमाशों की क्लास लगाई और धमतरी की कोतवाली, रुद्री और अर्जुनी थाना क्षेत्र के कुल 42 निगरानी बदमाशों को पकड़कर थाने ले आई। अधिकारियों ने इस बदमाशों को समझाया और चेताया कि वो होली के दिन अपने घरों से न निकलें और अपने हथियार अगर वो हो तो खुद से जमा करवा दें। सागर के देवरी ब्लॉक के सोना गांव में बीती रात पलंग से गिरने की वजह से एक किशोर के सिर में 2 इंच तक हंसिया घुस गया। हंसिया सिर में धंसने के बाद भी ना तो किशोर को किसी तरह का खून नहीं निकला और न ही किसी तरह का दर्द हुआ। किशोर के परिजन उसे तत्काल ही देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों के देखने के बाद उसे सागर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 2 दिवसीय बीजापुर प्रवास पर हैं। डी पुरंदेश्वरी नीलसलार और बीजापुर में देवरी कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी से नाराज 58 कांग्रेसियों ने पुरंदेश्वरी के सामने बीजेपी का दामन थाम लिया। कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद डी पुरंदेश्वरी ने प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर प्रहार किया। कानून व्यवस्था, विकास और भ्रष्टाचार पर भी कांग्रेस को घेरा गया। पीडीएस राशन के ऑनलाइन किए जाने और आदिवासियों को गोली मारने वाली सरकार बताया गया। पुरंदेश्वरी ने आरोप लगाया कि गंगाजल लेकर कसम खाने वाली सरकार ने शराबबंदी न करके छत्तीसगढ़ की महिलाओं का अपमान किया है। बिलासपुर के तगतपुर क्षेत्र में कॉलेज की छात्रा ने घर में अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 16 मार्च को दोपहर 2:30 बजे छात्रा घर के कमरे में थी और जब तक बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया और फिर दरवाजा तोड़ दिया। देखा कि छात्रा फांसी पर लटकी थी। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। बिलासपुर के आबकारी विभाग द्वारा होली त्योहार से पहले अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से अवैध शराब रोकने के लिए टीम बनाकर बीते 11 मार्च से जिले के अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आबकारी विभाग ने पिछले कुछ दिनों से कोटा, तगतपुर और विला के अलग अलग क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध शराब बनाने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आबकारी उपायुक्त ने बताया कि विला क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने घर में अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण की बात कर तथाकथित लोग हमारे त्योहारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। इंदौर शहर में जन्मे फिल्म एक्टर केशव अरोड़ा प्रॉपर्टी को लेकर पारिवारिक विवाद उनका चल रहा है, जिसके लेकर केशव अरोड़ा पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के संबंध में फर्जी दस्तावेज तैयार करके उस पर कब्जा करने वाले चाचा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मामले में पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। इंदौर में भोपाल से इंदौर आ रही कार में अचानक धुआं निकलने के बाद भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के चलते कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इंदौर में तेज रफ्तार कार डंपर हादसे का शिकार हो गई। घटना के वक्त डंपर की चपेट में कार आ गई। हादसे के बाद कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त मौके पर जनहानि नहीं हुई। घायल डंपर चालक मौके से फरार हो गया। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के बापट चौराहे का बताया जा रहा है। जबलपुर में महिला पटवारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक महिला पटवारी पति से विवाद के कारण अलग से किराए के मकान में रह रही थी और वो गोटेगांव से रहने वाली थी। भेड़ाघाट थाना की चौकी ताल स्थित एक फ्लैट में लटकता शव मिला। जानकारी के मुताबिक महिला पटवारी ललितपुर हलके में पदस्थ थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इंदौर के जूनी थाना क्षेत्र में शराब के पैसे नहीं देने पर ट्रांसपोर्ट व्यापारी से मारपीट की गई। पूरी घटना ट्रांसपोर्ट के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक मामला ट्रांसपोर्ट नगर का है, जहां ट्रांसपोर्ट व्यापारी कैलाश पारिक ने जूनी थाने पहुंचकर शिकायत की थी कि पवन पारिक नाम का व्यक्ति व्यापारी कैलाश के ट्रांसपोर्ट पर पहुंचकर शराब के पैसे मांगने लगा है। पुलिस ने आरोपी पवन पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया है और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नीमच की युवा चित्रकार राहुल देव लोहार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की तरफ से अवार्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। चित्रकार राहुल ने कोरोना जैसी भयावह आपदा से जूझकर मानव जीवन बचाने में अपनी भूमिका निभाने वाले देश विदेश के 44 डॉक्टर्स के हुबहू चित्र एक मास्क पर बनाए थे। इस चित्र में भारत माता के हाथों में कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन देकर कोरोना का संहार करते दर्शाया गया। कोरोना काल में मास्क की चित्रकारी देखी। इंदौर सांसद शंकर लालवानी, विधायक संजय शुक्ला समेत ख्यात चित्रकारों के हाथों राहुल का सम्मान किया गया। इंदौर में होली के त्योहारों के चलते पुलिस प्रशासन अब सड़कों पर नजर आ रहा है। शहर के 4 व्यस्ततम इलाकों में पुलिस ने देर शाम तक मार्च निकाला। वहीं असामाजिक आपराधिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करते नजर आए। शहर में पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके, इसे लेकर कई बैठकों का भी आयोजन किया गया। पुलिस ने लोगों से संवाद स्थापित किया, जहां शहर में कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण तरीके से सभी समुदाय के लोग इस पर्व को मना सकें, इसको लेकर जनता से अपील की गई। ग्वालियर में होली से पहले दिन के पारे में बढ़ोतरी देखी गई।
ग्वालियर में सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक पारा रहा। तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान नजर आए। राजस्थान की गर्म हवाओं से दिन का पारा 38 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। बैतूल के घोड़ाडोंगरी विकासखंड का बरेली पार आदिवासी बाहुल्य गांव, जहां होली, दिवाली या कोई भी त्योहार तय तिथि से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दौरान त्योहार के दिन गांव में सन्नाटा पसरा रहता है। इसी के चलते यहां होली भी एक दिन पहले ही मना ली गई। ग्रामीण ऐसा किसी परंपरा के चलते नहीं, बल्कि डर और अंधविश्वास के कारण कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले के एसपी ने नगर में हुई चोरी का 48 घंटे में ही प्रेस वार्ता के माध्यम से खुलासा किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 9 लाख रुपए का सोना, चांदी, ज्वेलरी और बेंटेक्स आइटम बरामद किया गया है। फरियादी धीरज डागा ने चोरी की शिकायत थाने में दी थी, जिसके बाद से बताया गया कि बाजार में ज्वेलरी का व्यवसाय करता हूं। मेरी सोना चांदी की दुकान मातापुर बाजार में है, जिसके ताले टूटे हुए पाए गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। मामले में 3 आरोपियों को 48 घंटे के अंदर ज्वेलरी के साथ गिरफ्तार किया गया। बेलचिया थाना प्रभारी कैलाश भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला। आगामी त्योहारों को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना बेलचिया से नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। जशपुर में कट्टे की नोक पर ईंट व्यवसायी के अपहरण का प्रयास का मामला सामने आया है। बाइक सवार 2 आरोपियों ने व्यवसायी के हाथ पैर बांधकर अपहरण का प्रयास किया। इस दौरान मदद के लिए व्यापारी के चीखने चिल्लाने से ग्रामीण पहुंचे। बालाघाट के बारासिमनी की ग्राम पंचायत बोदल कसा निवासी यादोराव विसेन के घर में रात को 2 तेंदुए घुस आए। इनमें से एक तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, वहीं दूसरा तेंदुआ बकरी का शिकार कर फरार हो गया। मौके पर वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंची। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 22वां दिन है। दोनों देशों के सैनिक तबाही मचा रहे हैं। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों पर बुधवार को भी बमबारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराधी वॉर क्रिमिनल कहा है और फिर उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि पुतिन यूक्रेन पर भयावह तबाही और आतंक फैला रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के ऑफिस क्रेमलिन का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टिप्पणी अस्वीकार्य और अक्षम्य है। जापान की राजधानी टोक्यो में भूकंप के तेज झटकों से हिल गई। रिक्टर स्केल पर 7.1 की भूकंप की तीव्रता मापी गई। उत्तरी जापान में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। भूकंप के बाद जापान की राजधानी टोक्यो में अंधेरा छा गया। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के हवाले से एएफपी ने बताया कि भूकंप के बाद 20 लाख घरों की बिजली गुल हुई।
मार्च के आखिर में सुपर हीरो फैंस को मिलेगी एक नई सुपर हीरो। मून नाइट से दर्शकों की मुलाकात के बाद जून में नया सुपर हीरो लेकर आ रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर नया किया कल्पनीय प्रदर्शन। फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर की 79 करोड़ 50 लाख की कमाई। साउथ सुपरस्टार प्रभास और अभिनेत्री पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म राधे श्याम फिल्म में क्रिटिक्स से नहीं मिला अच्छा रिस्पॉन्स। होली के मौके पर सिनेमा प्रेमियों को मिलेगा खुशियों का डबल डोज। इस वीक बॉक्स ऑफिस पर विद्या बालन का जलसा। अक्षय कुमार और कृति सेनन ने स्टारर फिल्म रतन पांडे वेल डीप वाटर पर आधारित फिल्म डीप वाटर होंगी रिलीज।